अभी तक पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मिजाज को डिस्कस किया था। मिजाज को जो है टेम्परामेंट कहते हैं, और इसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब कोई दो या दो से ज़्यादा अनासिर आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, एक मुरक्कब बनाते हैं, तो मुरक्कब के अंदर जो है एक नई कैफियत पैदा होती है और उस नई कैफियत का नाम ही जो है आपके मिजाज है। फिर हम लोगों ने इसमें ये किया था कि मिजाज की जो है आपके उसमें एक चीज आई थी, इम्तिजाज। अब इम्तिजाज क्या है? इम्तिजाज जो है मिलाप को कहते हैं। अगर कोई दो मुरक्कब आपस में सादा तौर पर मिल जाए और सादा तौर पर इस तरह मिले कि इनके साबका खवास जो है बाकी रहते हैं और फिर जब चाहे उन दोनों को हम अलग कर सकते हैं, तो ऐसे इम्तिजाज को इम्तिजाज सादा कहते हैं। और लेकिन जब मिलावट इस तरह का हो कि उनके साबका खवास बदल कर नए खवास पैदा हो जाए, तो और उनको जब अलग करना चाहें तो हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे मिजाज को हम ऐसे मिलाप को, ऐसे इम्तिजाज को हम इम्तिजाज हकीकी कहते हैं। ऐसे इम्तिजाज को हम इम्तिजाज हकीकी कहते हैं। अब जो है इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कीमियावी उल्फत व नफरत। मिजाज में ही है कीमियावी उल्फत व नफरत। अब कीमियावी उल्फत क्या है? कीमियावी उल्फत यह है कि अनासिर के मुरक्कबात अगर दूसरे अनासिर या मुरक्कबात से मिलकर नए मिजाज वाले जदीद मुरक्कब बनाना चाहते हैं, नए मिजाज वाले जदीद मुरक्कब बनाना चाहते हैं, अगर अनासिर के मुरक्कबात अगर दूसरे अनासिर या मुरक्कबात से मिलकर नए मिजाज वाले जदीद मुरक्कब बनाना चाहते हैं, तो उनमें बाहम मिलने की काबिलियत, मुनासबत और कशिश होना चाहिए, इसी मिलाप की सलाहियत और मुनासबत को उल्फत कीमियाई कहते हैं। अब उल्फत कीमियाई क्या है? जो अनासिर के मुरक्कबात अगर दूसरे अनासिर या मुरक्कबात से मिलकर नए मिजाज वाले जदीद मुरक्कब बनाना चाहते हैं, तो उनमें क्या होता है? बाहम कहते हैं एक साथ मिलने की काबिलियत, मुनासबत और कशिश होना चाहिए। यानी यह है कि जब कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसके अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स के दरमियान अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर एलिमेंट्स के दरमियान अट्रैक्शन होगा तो कंपाउंड बनेगा,
अगर एलिमेंट्स के दरमियान अट्रैक्शन नहीं होगा तो कंपाउंड नहीं बनेगा। इसी अट्रैक्शन को हम उल्फते कीमियावी कहते हैं। इसी को जो है कशिश होना चाहिए, इसी मिलाप की सलाहियत और मुनासबत को हम उल्फते कीमियावी कहते हैं। जब अट्रैक्शन होगा तो कोई भी कंपाउंड बनेगा, और जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो किसी किस्म का कोई कंपाउंड नहीं होगा। तो फिर से देख लेते हैं। अनासिर कहते हैं एलिमेंट्स को, मुरक्कबात कहते हैं कंपाउंड्स को। अनासिर के यानी एलिमेंट्स के कंपाउंड्स अगर दूसरे एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिलकर नए मिजाज, मिजाज कहते हैं टेम्परामेंट को, नए टेम्परामेंट वाले जदीद मुरक्कब, मतलब यह है कि जो न्यू कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, बाहम मिलने की काबिलियत, मुनासबत और कशिश होना चाहिए। यानी क्या है, उनमें एक साथ मिलने के लिए क्या होना चाहिए, एक लाइन में अट्रैक्शन होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। उसी अट्रैक्शन को हम उल्फते कीमियावी कहते हैं। ये हो गया आपको उल्फते कीमियावी। कोई भी दो एलिमेंट्स जब आपस में मिलकर के कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड में तभी बनेगा जब उन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान आपस में अट्रैक्शन होगा। इसी को हम उल्फते कीमियावी कहते हैं। अब नेक्स्ट हो गया इसमें नफरत कीमियावी। अब जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहे तो जैसे दवाओं में ले लीजिए, माजून है, जवारिश है। माजून मसलन माजून हो गया आपके, जवारिश है, जवारिश हो गया, शरबत हो गया, लौक हो गया, शरबत हो गया, लौक हो गया। ये सब दवा की मिसाल है। माजून दवा की एक फॉर्म है। जब आप सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में जाइएगा तो मुरक्कबात पढ़ेगा तो उसमें पढ़ा जाएगा। ये भी दवा की एक फॉर्म है। जवारिश ये भी दवा की एक फॉर्म है। इसी तरह से शरबत जो है ये भी दवा की एक फॉर्म है। लौक जो है ये भी दवा की एक फॉर्म है। ये सब जो बनते हैं इसी उल्फते कीमियावी के सही नतीजे में बनते हैं। ये सारी दवाएं, ये सारे मुरक्कब इसी उल्फते कीमियाई के नतीजे में बनते हैं। ये सारे मुरक्कब जो है आपके इसी उल्फते कीमियाई के नतीजे में बनते हैं। ये हो गया आपको कीमियाई उल्फत। अब नेक्स्ट है आपको नफरत कीमियावी या कीमियावी नफरत। कीमियावी नफरत, अब इसमें क्या है, कीमियावी नफरत में अगर मुरक्कब के अज्जा में बाहम अगर मुरक्कब के अज्जा में बाहम मुनासबत और कशिश ना हो, अगर मुरक्कब के अज्जा में बाहम मुनासबत और कशिश ना हो अगर मुरक्कब के अज्जा में बाहम मुनासबत और कशिश ना हो तो उसको कीमियाई नफरत कहा जाता है। तो उसको कीमियावी नफरत कहा जाता है। मसलन पानी और तेल के दरमियान
मसलन क्या होता है, पानी और तेल के दरमियान कीमियावी नफरत है। पानी और तेल के दरमियान कीमियावी नफरत है। कभी तेल पानी के साथ मिलकर कभी तेल पानी के साथ मिलकर यकजात नहीं होता है। कभी तेल पानी के साथ मिलकर के यकजात नहीं होता है। यानी क्या है कि अगर, जैसे पहले बताया था कि अगर दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर के कोई कंपाउंड बनते हैं और अगर उनके दरमियान अट्रैक्शन नहीं हो बल्कि रिपल्शन हो, अट्रैक्शन के बजाय रिपल्शन हो, अगर रिपल्शन होगा तो ऐसी कंडीशन को हम कीमियावी नफरत कहते हैं, या इसको बुग़्ज़त कीमियाविया भी कहा जाता है। यानी बुग़्ज़त कीमियाविया मतलब एक दूसरे से आपस में जुड़ते नहीं है बल्कि एक दूसरे को आपस में रिपेल करते हैं, अलग हटाते हैं, उसको बुग़्ज़त कीमियाविया कहा जाता है। एग्जाम्पल में आ गया आपको पानी और तेल। पानी और तेल को जब कभी भी आप मिलाएंगे तो वो आपस में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि इनके दरमियान जो है ये कीमियावी नफरत है। इसी कीमियावी नफरत की वजह से क्या होता है, तेल और पानी कभी भी आपस में मिलकर के यकजात नहीं हो पाता। मतलब तेल और पानी को कभी भी मिलाइएगा तो वो मिलेंगे नहीं, आपस में मिलकर के किसी किस्म का कोई भी मुरक्कब नहीं पैदा करते हैं, बल्कि वो बिल्कुल अलग रहते हैं। तेल अलग रहता है, पानी अलग रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि तेल और पानी के जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में जब मिलते हैं तो इनके दरमियान रिपल्शन होता है, इनके दरमियान अट्रैक्शन नहीं होता है। इसी रिपल्शन की वजह से ये आपस में नहीं मिलते हैं। इसी को हम कीमियावी नफरत कहते हैं। अब जो है फिर मिजाज को ब्रॉडली दो हिस्से में बांटा गया है। मिजाज की अक़साम। मिजाज को जो है दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है मिजाज मोतदिल, और दूसरा है मिजाज गैर मोतदिल। मिजाज गैर मोतदिल, इसी को सुए मिजाज भी कहते हैं। अब जो है मिजाज मोतदिल क्या है, जिसमें जो कैफियत होती है, यानी हार, बारिद, रतब, याबिस, ये नॉर्मल हो, मुनासिब मिकदार में हो, नॉर्मल हो, तो मिजाज मोतदिल कहलाएगा। अगर इसमें से कोई भी कैफियत एबनॉर्मल हो, बढ़ जाए या कम हो जाए, तो इसको हम मिजाज गैर मोतदिल कहते हैं। मिजाज मोतदिल किसको कहते हैं? जिसमें जो कैफियत होती हैं, कैफियत फाइला या कैफियत मुनफाइला, ये नॉर्मल हो, मुनासिब मिकदार में हो, तो इसको हम मिजाज मोतदिल कहते हैं। और इसी तरीके से अगर ये जो है मिजाज गैर मोतदिल, जब ये कैफियत बढ़ जाए या घट जाए, मतलब जो नॉर्मल, जिसका रेंज है नॉर्मल, वो नॉर्मल रेंज पे नहीं हो, या तो उससे बढ़ जाए या घट जाए, तो उसको हम मिजाज गैर मोतदिल कहते हैं। अब मिजाज मोतदिल की फिर दो किस्में हैं। एक होती है आपके मिजाज मोतदिल हकीकी, और दूसरा होता है मिजाज मोतदिल तिब्बी। फिर जो है मिजाज मोतदिल की आपके दो किस्में हैं। एक हो गया मिजाज मोतदिल हकीकी, और दूसरा हो गया मिजाज मोतदिल तिब्बी। अब मिजाज मोतदिल हकीकी क्या है? मिजाज मोतदिल हकीकी की डेफिनेशन यह है कि जब किसी भी इसमें शख्स में या किसी भी
آپ کے جاندار میں یا کسی بھی جنس میں چاروں کیفیات جو ہے برابر مقدار میں پائی جائے، برابر پائی جائے، مساوی پائی جائے. مساوی کا مطلب برابر مقدار میں پائی جائے گی چاروں کیفیت. چاروں کیفیت کون سی ہے؟ حار، بارد، یابس، رطب. حار، بارد، یابس، رطب. جب یہ چاروں کیفیت اگر مناسب مقدار میں پایا جائے، مطلب برابر مقدار میں پایا جائے، تو ایسے شخص کو یا ایسے جنس میں جب یہ چاروں کیفیت برابر مقدار میں پائی جائے گی تو ہم اس کو مزاج معتدل حقیقی کہتے ہیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. مطلب دنیا میں کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جانور یا کوئی بھی پیڑ پودا یا کوئی بھی جنس ایسا نہیں ہے جس میں یہ چاروں کیفیت برابر مقدار میں پائی جائے. ہمیشہ کچھ نہ کوئی کیفیت بڑھی بھی رہے گی، کچھ کیفیت کم ہوگی، کچھ کیفیت پائی جائے گی، کچھ کیفیت نہیں پائی جائے گی. مثال کے طور پر جیسے کوئی بھی دموی مزاج کا شخص ہے، جب آپ پڑھیں گے آپ کو مزاج ڈیٹیل میں پڑھایا جائے گا. یہ تو فلسفہ کے لحاظ سے تھوڑا سا مزاج کا ایک ڈسکرپشن بتا رہے ہیں، لیکن اس کا پورا ڈیٹیل جو ہے آپ کے آئے گا جب آپ امور طبیعہ پڑھیں گے، اس میں مزاج کا کنسپٹ پڑھیں گے. اب مثال کے طور پر جیسے پورے اس کو جو ہے دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں اس کو غلبہ خلق کے لحاظ سے یا مزاج کے لحاظ سے 4 حصوں میں بانٹا گیا. اب کون کون ہے؟ ایک ہوتا ہے دموی اشخاص. جو دموی اشخاص ہوتے ہیں ان کا مزاج جو ہوتا ہے آپ کے حار رطب ہوتا ہے. اور دوسرے ہوتے ہیں آپ کے بلغمی یا صفراوی، لے لیجیے صفراوی اشخاص. ان کا مزاج جو ہوتا ہے وہ حار یابس ہوتا ہے. تیسرے آ جائیے بلغمی میں. بلغمی اشخاص، ان کا مزاج جو ہے آپ کے بارد رطب ہوتا ہے. بارد رطب ہوتا ہے. اور چوتھے ہو گئے آپ کے سوداوی اشخاص. ان کا مزاج جو ہوتا ہے یہ بارد یابس ہوتا ہے. تو ہر دنیا میں جو ہے یہ کل 4 طرح کے مزاج کے لحاظ سے یا خلق کے لحاظ سے انسان پائے جاتے ہیں. پہلا ہو گیا آپ کے دموی اشخاص، جس میں خلط دم کا غلبہ ہوتا ہے. ان کے میں اس کا جو مزاج ہوتا ہے وہ حار رطب ہوتا ہے. حار رطب، حار کہتے ہیں ہاٹ کو، رطب کہتے ہیں ویٹ کو، ہاٹ اینڈ ویٹ. دوسرے ہو گئے آپ کے صفراوی اشخاص. یہ جو ہے گرم مزاج والے ہوتے ہیں. ان کا جو ہے حار یابس، حار کہتے ہیں ہاٹ کو، یابس کہتے ہیں ڈرائی کو، ہاٹ اینڈ ڈرائی. تیسرے ہو گئے بلغمی اشخاص. اب بلغمی اشخاص والے کیسے ہوتے ہیں؟ بارد رطب. بارد رطب کہتے ہیں کولڈ کو، بارد کہتے ہیں کولڈ کو، رطب کہتے ہیں ویٹ کو، کولڈ اینڈ ویٹ. اسی طریقے سے پھر سوداوی اشخاص، سوداوی والے کے مزاج کیسے ہوتے ہیں؟ بارد یابس یعنی کولڈ اینڈ ڈرائی. تو یہ 4 طرح کے ہوتے ہیں. تو اب اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ چاروں خل جو ہے سب میں برابر نہیں پائے جاتے. اب مان لیجئے دموی ہے، اس کا یہ والا کیفیت پایا جائے گا، باقی یہ دونوں کیفیت کم پائی جائے گی. اسی طریقے سے صفراوی اشخاص ہے، اس میں حار اور یابس پایا جاتا ہے زیادہ، اور بارد رطب نہیں پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے بلغمی اشخاص والے ہیں، اس میں بارد اور رطب پایا جاتا ہے، لیکن اس میں حار اور یابس نہیں پایا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے سوداوی اشخاص ہو گئے. تو سوداوی اشخاص میں کیا ہوتا ہے؟ بارد اور یابس پایا جاتا ہے، لیکن حار اور رطب نہیں پایا جاتا. تو کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے، کوئی بھی دنیا میں ایسے اشخاص نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسا پودا نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسی دوا نہیں ہے جس میں یہ چاروں کیفیات برابر مقدار میں پائی جائے. لیکن حقیقی وہی ہوگا جس میں برابر پائی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاج معتدل حقیقی کا کوئی بھی شخص آپ کو نہیں ملے گا. یہ ہو گیا حقیقی. اسی طرح سے مزاج معتدل طبی ہے، اس کی بھی 7-8 قسمیں ہیں، جس کو جو ہے آپ ڈیٹیل جو ہے آپ کے
اس میں پڑھیے گا. جب آپ ٹیمپرامنٹ پڑھیے گا تو اس کے بہت ڈیٹیل آئے گی. اس میں بہت ساری ہے. مزاج معتدل نوعی بالقیاس الی الخارج ایک قسم وہ ہو گئی. دوسری قسم ہو گئی مزاج معتدل نوعی بالقیاس الی الداخل. پھر جو ہے آگے مزاج معتدل شخصی بالقیاس الی الخارج. پھر ہو گیا آپ کے مزاج معتدل شخصی بالقیاس الی الداخل. پھر اس کے بعد مزاج معتدل عضوی ہو گیا، نوعی ہو گیا، شخصی ہو گیا. اس طرح سے 7-8 قسمیں ہیں اس کی، سب کی الگ الگ ہیں. اب آ جائیے مزاج غیر معتدل. اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھا دیتے ہیں. مزاج معتدل طبی، جب آپ امور طبیہ پڑھیے گا تب جو ہے آپ کو ڈیٹیل میں یہ بتائی جائے گی. بہت آرام سے. نیکسٹ ہو گیا آپ کے مزاج غیر معتدل. مزاج غیر معتدل مزاج، اس کو ایب نارمل ٹیمپرامنٹ بھی کہتے ہیں. اس کو جو ہے ایبزاربل ٹیمپرامنٹ میں، اور اس کو سوئے مزاج بھی کہا جاتا ہے. اس کو سوئے مزاج بھی کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب اس میں جو کیفیات ہے وہ اپنے اس سے ہٹ جاتی ہیں تو اس لیے اس کو سوئے مزاج یا ایبنارمل ٹیمپرامنٹ کہا جاتا ہے. اب جو ہے اس کی موٹا موٹی 2 قسمیں ہو گئی، سوئے مزاج سادہ اور سوئے مزاج مادی. اس کی 2 قسمیں ہیں. پہلا ہو گیا سوئے مزاج سادہ، اور دوسرا ہو گیا آپ کے سوئے مزاج مادی. سوئے مزاج سادہ اور سوئے مزاج مادی. سادہ میں کیا ہوگا؟ صرف کیفیت جو ہے اعتدال سے بڑھ جاتی ہے. مطلب جو کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت جو ہے صرف کیا ہوتی ہے، یہ اعتدال سے بڑھ جاتی ہے. اور سوئے مزاج مادی میں کیا ہوتا ہے کہ کیفیت کے ساتھ ساتھ مادہ کہتے ہیں میٹر کو، کیفیت کے ساتھ ساتھ مادہ بھی اعتدال سے بڑھ جاتا ہے. تو سوئے مزاج سادہ میں کیا ہوتا ہے، صرف کیفیت جو ہے اعتدال سے بڑھ جاتی ہے. اور مادی میں کیا ہوتا ہے، کیفیت کے ساتھ مادہ بھی اعتدال سے کیفیت اعتدال سے بڑھ جاتی ہے صرف، اور اس میں کیفیت کے ساتھ مادہ بھی اعتدال سے بڑھ جاتا ہے. تو سوئے مزاج سادہ میں کیا ہوتا ہے، صرف کیفیت اعتدال سے بڑھتی ہے، اور سوئے مزاج مادی میں کیفیت کے ساتھ مادہ بھی آپ کے اعتدال سے بڑھ جاتا ہے. اب جو ہے آ جائیے پھر سوئے مزاج سادہ کی کتنی قسمیں.
सुए मिजाज सादा। अब इसकी फिर दो किस्में हैं, सुए मिजाज सादा की दो किस्में हैं। इसकी जो है दो किस्में हैं। पहला हो गया सुए मिजाज सादा मुफरत, और दूसरा हो गया सुए मिजाज सादा मुरक्कब। सुए मिजाज सादा की दो किस्में हो गई, सुए मिजाज सादा मुफरत और दूसरा हो गया आपके सुए मिजाज सादा मुरक्कब। अब मुफरत में क्या होता है, एक कैफियत एतदाल से ज्यादा बढ़ जाती है। सुए मिजाज सादा मुफरत में क्या होगा, एक कैफियत एतदाल से बढ़ जाती है। एक कैफियत एतदाल से बढ़ जाती है। सुए मिजाज सादा मुरक्कब में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा कैफियत, दो या दो से ज्यादा कैफियत एतदाल से बढ़ जाती है। सुए मिजाज सादा मुफरत में क्या होता है, एक कैफियत एतदाल से बढ़ जाती है। सुए मिजाज सादा मुरक्कब में होता है कि दो या दो से ज्यादा कैफियत जो है वो एतदाल से बढ़ जाती है। इसमें जो है एक कैफियत एतदाल से बढ़ जाती है और दूसरे में दो या दो से ज्यादा कैफियत जो है एतदाल से बढ़ जाती है। अब फिर दोनों की चार चार किस्में हो गई, मतलब सुए मिजाज मुफरत सादा की भी चार किस्में हैं और सुए मिजाज मुरक्कब सादा की भी चार किस्में हो गई। सुए मिजाज मुफरत सादा, सुए मिजाज मुफरत सादा। इसकी चार किस्में हैं। सुए मिजाज मुफरत सादा, इसकी चार किस्में। पहला हो गया सुए मिजाज हार, दूसरा हो गया सुए मिजाज बारिद, तीसरा हो गया आपके सुए मिजाज याबिस, चौथा हो गया आपके सुए मिजाज रतब। सुए मिजाज हार, सुए मिजाज बारिद, सुए मिजाज याबिस, सुए मिजाज रतब।
जैसा कि पहले बताया था कि सुए मिजाज मुफरत सादा में क्या होता है, एक कैफियत एतदाल से बढ़ जाती है। अब इसी तरह से सुए मिजाज हार है तो इसमें क्या होगा, हरारत एतदाल से बढ़ जाती है, हरारत एतदाल से बढ़ जाती है। यानी सुए मिजाज हार में क्या होगा, हार है इससे मुराद हरारत, यानी गर्मी जो है, हरारत का मतलब हुआ गर्मी, इसके अंदर या टेम्परेचर जो है एतदाल से ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से सुए मिजाज बारिद में क्या होता है, बुरूदत, बुरूदत एतदाल से बढ़ जाती है, बुरूदत एतदाल से बढ़ जाती है। इसी तरह से सुए मिजाज याबिस में क्या होगा, यबूसत एतदाल से, हार और बारिद याबिस और रतब का इंग्लिश सर क्या बताए थे? क्या बोल रहे, हार मतलब हॉट, याबिस मतलब ड्राई। हार जो है हॉट को कहते हैं और रतब जो है वेट को कहते हैं। तो हार रतब का मतलब हुआ हॉट एंड वेट, और हार याबिस का मतलब हुआ हॉट एंड ड्राई। अब इसमें सुए मिजाज याबिस में क्या हो गया, यबूसत एतदाल से बढ़ जाती है। हरारत हो गया, हरारत मतलब हॉट, या बरूदत हो गया कोल्ड, ये एतदाल से बढ़ जाती है। सुए मिजाज याबिस में क्या हो गया, यबूसत जो है एतदाल से बढ़ जाती है, मतलब ड्राइनेस, जो ड्राइनेस है वो आपके एतदाल से बढ़ जाती है। इसी तरीके से आपके हो गया सुए मिजाज रतब, इसमें क्या हो गया, रतूबत रतूबत जो है वो एतदाल से बढ़ जाती है। सुए मिजाज रतब में रतूबत जो है आपके एतदाल से बढ़ जाती है, यानी सुए मिजाज हार में हो गया हरारत एतदाल से बढ़ जाती है। सुए मिजाज बारिद में हो गया बरूदत एतदाल से बढ़ जाती है। सुए मिजाज याबिस में हो गया आपके यबूसत जो है वो एतदाल से बढ़ जाती है। सुए मिजाज रतब में हो गया रतूबत जो है वो एतदाल से बढ़ जाती है। तो ये हो गया आपके सुए मिजाज मुफरत सादा। अब आ जाइए मुरक्कब में। बारिद को सुए मिजाज बारिद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुए मिजाज मुरक्कब सादा। सुए मिजाज मुरक्कब सादा, इसकी भी 4 किस्में हैं। पहला हो गया सुए मिजाज हार याबिस, हार याबिस, इसमें क्या होता है, 2 कैफियत यानी हरारत और यबूसत एतदाल से बढ़ जाती है। हरारत और यबूसत एतदाल से बढ़ जाती है। क्या होता है इसमें, हरारत और यबूसत जो है वो एतदाल से बढ़ जाती है। दूसरा हो गया आपके सुए मिजाज हार रतब, सुए मिजाज हार रतब में क्या होता है,
हरारत और रतूबत एतदाल से बढ़ जाती है। हरारत और रतूबत एतदाल से बढ़ जाती है। फिर इसी तरह से हो गया सुए मिजाज बारिद याबिस। सुए मिजाज बारिद याबिस, इसमें क्या होता है, बुरूदत और यबूसत बुरूदत और यबूसत एतदाल से बढ़ जाती है। बुरूदत और यबूसत जो है आपके एतदाल से बढ़ जाती है। इसी तरह से सुए मिजाज बारिद रतब, सुए मिजाज बारिद रतब, इसमें क्या होता है, बुरूदत और रतूबत एतदाल से बढ़ जाती है। बारिद रतब में क्या हो गया, बुरूदत और रतूबत एतदाल से बढ़, जैसा कि आपको पहले बताया था कि सुए मिजाज मुरक्कब सादा में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कैफियत जो है वो आपके एतदाल से बढ़ जाती है। अब इसमें देखिए सुए मिजाज हार याबिस में क्या हुआ, दो कैफियत हो गई, एक हो गई हरारत और दूसरी हो गई यबूसत, यानी हॉट एंड ड्राई। हॉटनेस एंड ड्राइनेस क्या होगा, एतदाल से नॉर्मल से बढ़ जाती है। इसी तरीके से सुए मिजाज हार रतब, अब इसमें भी दो कैफियत हो गई, हॉट एंड वेट, ये भी जो है हरारत और रतूबत ये भी क्या हो गई आपके एतदाल से बढ़ जाती है। इसी तरीके से सुए मिजाज बारिद याबिस हो गया, इसमें भी आपके दो कैफियत हो गई, एक कैफियत हो गई आपके बुरूदत और दूसरी कैफियत हो गई यबूसत। बुरूदत का मतलब कोल्ड एंड यबूसत का मतलब ड्राई, यानी कोल्ड एंड ड्राई हो गया। तो कोल्डनेस एंड ड्राइनेस, बुरूदत और यबूसत का मतलब हुआ कोल्डनेस एंड ड्राइनेस, ये भी क्या हो गई आपके एतदाल से बढ़ जाती है। इसी तरीके से फिर आगे आपका आ गया कोल्डनेस और ड्राइनेस, यहाँ पे एतदाल से नॉर्मल से बढ़ जाता है। फिर उसके बाद आ जाइए सुए मिजाज बारिद रतब। बारिद रतब, बारिद करते हैं कोल्ड को और रतब करते हैं वेट को, तो यहाँ भी क्या होगा, कोल्डनेस और वेटनेस ये जो है ये भी एतदाल से बढ़ जाता है। तो जब एक कैफियत एतदाल से बढ़ जाए, नॉर्मल से बढ़ जाए, तो उसको हम सुए मिजाज मुफरद सादा कहते हैं। और जब एक से दो या दो से ज्यादा कैफियत एतदाल से बढ़ जाती है तो उसको हम सुए मिजाज मुरक्कब सादा कहते हैं। अब सुए मिजाज मुफरद सादा में क्योंकि कैफियत चार है तो चारों को मान लीजिए हार बारिद याबिस रतब, चारों को अलग अलग कर लीजिएगा कि हरारत एतदाल से बढ़ जाती है, बुरूदत एतदाल से बढ़ जाती है, यबूसत एतदाल से बढ़ जाती है, रतूबत एतदाल से बढ़ जाती है। इसी तरह से फिर जब आप मुरक्कब करिएगा तो मुरक्कब में भी चार कैफियत बनेगी। अब चार कैफियत में हरारत और यबूसत, एक कंपाउंड हो गया हार याबिस, उसमें हरारत और यबूसत एतदाल से बढ़ जाती है। दूसरा मुरक्कब बनेगा हार रतब, उसमें क्या होगा, हरारत और रतूबत जो है वो एतदाल से बढ़ जाती है। तीसरा हो गया आपके बारिद याबिस, इसमें बुरूदत और यबूसत ये क्या हो गया, एतदाल से बढ़ जाती है। चौथा हो गया आपके बुरूदत बारिद रतब। बारिद रतब इसमें जो है क्या हो गया, बुरूदत और रतूबत एतदाल से बढ़ जाती है। तो इस तरह से चार कैफियत हो गया, तो चार मुफरद में भी हो गया और कंपाउंड में भी चार ही बनता है, तो चार कंपाउंड की किस्म हो गई।
अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सूए मिजाज मादी के बारे में बताएंगे। ये जो है उसके बाद फिर अगला टॉपिक चलेगा। तो अभी तक हमने मिजाज के बारे में ओवरऑल पढ़ा है, मिजाज क्या है, मिजाज क्या है उसके बारे में पढ़ा, आपके इम्तिजाज क्या है उसके बारे में पढ़ा, फिर उल्फती कीमियाई, नफरती कीमियाई इसके बारे में पढ़ा, फिर मिजाज के अक़साम पढ़ा। अब जो बचा हुआ है इसका पार्ट मिजाज मादी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे इंशाल्लाह।